आज मेरे ससुर ने मुझे एक घोड़ी की सूरत बना डाला और नींद के आलम में मुझे अपनी गोद में दबोचे रहे, जबकि मेरी चीखें बुलंद होती रहीं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। मेरा नाम राधिका है। मेरे शौहर फौज में तैनात थे। घर में सिर्फ ससुर और सास रहती थीं। मेरी सास की नजरें बहुत कमजोर थीं। इस वजह से वह एक ही कमरे में अपना वक्त गुजारती थीं। एक शाम ससुर के पैरों में नाहक तेज दर्द उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, ससुर जी, आप इजाजत दें तो मैं मालिश कर दूं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, उन्होंने जवाब दिया। मैंने फिर से गुजारिश की, चलिए ना ससुर जी, मैं आपके पैर दबा देती हूं। आखिरकार वह राजी हो गए। अच्छा ठीक है बहू, मुझे अपने कमरे तक ले चलो, वहीं कर लेना। मैंने उनका हाथ थामा, सहारा दिया और धीरे धीरे उनके कमरे तक पहुंचाई। मैंने पैरों की मालिश शुरू की। बहू, जरा ऊपर, ऊपर वाली जगह पर ज्यादा दर्द हो रहा है, ससुर ने कहा। जी ससुर जी, घुटनों के थोड़ा ऊपर। हाँ, मैं सब कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैंने जवाब दिया। मालिश से फारिग होकर जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, ससुर ने कहा, बहू, तुम यहीं सो जाओ। रात को अगर कोई तकलीफ हुई तो देखभाल कौन करेगा? मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं सो जाती हूँ। ये कहकर मैं निश्चिंत होकर सो गई। लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मेरे बाल अस्त व्यस्त थे और गालों पर एक अजीब सी सन्नाटी महसूस हो रही थी। शायद किसी ने रसमलाई समझकर इसका मजा चख लिया हो। मैंने ससुर की तरफ निगाह डाली। वह गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उनके करीब गई और आवाज दी, ससुर जी, मेरी तरफ तो देखिए, मैं इस हालत में कैसे पहुंच गई हूँ? क्या यहाँ कोई आया था? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया, दरवाजा तो अंदर से बंद था। बहू, ये तुम्हारा वहम है, ससुर ने कहा। मगर ससुर जी, मेरे निचले हिस्से में एक अजीब सी पीड़ा है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज गुजर गई हो। ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी ने मेरे निचले खजाने का मजा उठा लिया हो। मैंने कहा, लेकिन बहू, यहाँ तो मेरे सिवा कोई था ही नहीं। मैं भला अपनी ही बहू के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकता हूँ? ससुर ने जवाब दिया, ससुर जी, आप मुझे बहुत प्यारे हैं, मगर मैंने एक बात छुपा कर रखी थी। मैंने बिना किसी को बताए एक कैमरा लगा रखा था। सोने से पहले मेरा दिल बेचैन था, मगर मैं चुपचाप अपने कमरे में जा पहुंची और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगी। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो सन्न रह गई। रात के करीब 1 बजे ससुर जी मेरे पास आए और मेरे खजाने को खोलकर उसका मजा ले रहे थे। यह सब देखकर मैं खुद पर काबू न रख सकी। मैं ससुर जी के पास पहुंची। उस वक्त वह सो रहे थे। मैंने कहा, ससुर जी, जरा उठिए, ये क्या है? मैंने उन्हें कमरे में जो कुछ हुआ वही मैंने उन्हें दिखाया। ससुर जी, अगर आपको यह सब करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे चुपके से करने से क्या फायदा? वह बोले, मुझे लगा कि तुम यह सब करने के लिए राजी नहीं होगी। तुम्हें तो मालूम है कि तेरी सास देख नहीं सकती। उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं। मैं जानती हूँ ससुर जी, आपका क्या हाल है। चलो, कोई बात नहीं, मैंने कहा, लेकिन आज की रात हम खुलकर मौज करेंगे। जब शाम ढली तो ससुर जी बिना बुलाए मेरे कमरे में आ गए। पास आकर बोले, बहू, चलो फिर से शुरू करें। ससुर जी, अभी तक दर्द हो रहा है, एक बार खोल कर तो दिखाइए। मैंने कहा, ठीक है बहू, आओ मेरे पास, ससुर जी बोले।
देखकर मैं हैरान रह गई। ससुर जी तो लंबी रेस के घोड़े निकले। ससुर जी, अब देख क्या रहे हो? खजाना तो आपके सामने ही है, आइए, मैंने कहा। इतना सुकून तो मुझे अपने शौहर से भी नसीब नहीं हुआ। आज तो सच्चा मजा आ गया। मैंने कहा, बहू, मुझे भी बहुत दिनों से ऐसा सुकून नसीब नहीं हुआ था। आज तो मैं इस खजाने को पाकर ही रहूंगा। ससुर जी बोले। ससुर जी ने तकरीबन 3 घंटे तक इस खजाने की तलाश जारी रखी। आखिरकार वह थककर चुप हो गए। दूसरी बार जब उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने मेरा काम तमाम कर दिया। यहाँ यह बयान करना जरूरी है कि यह ससुर और बहू की एक काल्पनिक दास्तान थी। इसका मकसद किसी को भी उद्वेलित करना हरगिज नहीं है। अगर आपको हमारी ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।